हमें नौकर का बेटा कह के आवाज दी है। हजरत उमर ने इतना सुना, कहा, कहते हैं क्या तू सच कह रहा है? क्या तू सच कह रहा है कि उन्होंने मुझे नौकर कहा? जी अब्बा, कल लिखवा लाएगा। कहा क्यों नहीं? क्योंकि सच्चों की सच्ची औलाद है, जबान से तो फिरते ही नहीं। कल लिखवा के लाऊंगा। गए, जाके कहने लगे शहजादो अभी क्या कहा था तुमने मुझे? कहा हमने कहा था नौकर के बेटे। कल लिख दोगे? कहा हाँ। शहजादों ने तहरीर लिखी कि तू हमारे नौकर का बेटा है। बेटे ने तहरीर ली, हजरत उमर की बारगाह में दौड़ करके आया। अब्बा जी देखिएगा, जो मैंने कहा था लिखवा लाया हूं। शहजादों ने साइन कर दिया कि नाम लिखे हैं हसनैन करीमैन के। हजरत उमर ने तहरीर ली है, बेटा देख रहा है, माथे पर लकीर नहीं आई है, चेहरा नहीं बिगड़ा है, जुगराफिया तब्दील नहीं हुआ है, बल्कि आंखें तर हो जाती है। आपने तहरीर को होठों से लिया, चूम लेते हैं, आंखों से लगा लेते हैं, मिंबर पे आने के बाद कहते हैं मदीने वालों, आज तक उमर को फिक्र रहती थी कब्र में उमर का क्या बनेगा, आज उमर की फिक्र दूर हो गई है। आपने उसी तहरीर को दिखाया और दिखा करके कहा था सुनो, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो ये तहरीर मेरे कफन में रख देना। उमर किस लिए? कहा इस पे हसनैन करीमैन ने मुझे अपना नौकर कह दिया है। जब कब्र में पहुंचूंगा फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? तो उमर उठ के कहेगा इनकी बात तो छोड़ो, मैं तो इनके बेटी के बेटों की नौकरी करके आया हूं। फरिश्ते कहेंगे सबूत क्या है? तो सबूत के तौर पे ये हसनैन की तहरीर दिखा दूंगा। अल्लाहू अकबर। मैं कहना ये चाहता हूं हसनैन करीमैन के नाम को हजरत उमर फारूक आज़म बतौर हिमायत, बतौर जमानत कफन में रखने की बात कर रहे हैं, तो फिर हम सुन्नी क्यों ना कहें कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस सरजमीने घूरनपुर। नारे तकबीर। तो जो है सारे लोगों की, खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। ये अजमतें अल्लाह ने अता फरमाई है। और अपने वक्त का आदि दुनिया का मालिक कह रहा है मरूं तो मेरे कफन में ये तहरीर लिखना। मैं कहूंगा मैं सिर्फ इनकी नहीं, मैं तो इनके बच्चों की नौकरी करके आया हूं, है ना। बरेली से आवाज आती दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, जिसे इनकी नौकरी मंजूर ना हो जाए वो जाकर के जूतियां उठाए अरे गैरे नत्थू खैरे की। मेरा इमाम तो कह रहा है दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। मेरे इमाम ने तो इनकी नौकरी की दुआएं मांगी है। हर सुन्नी पे लाजिम है हुजूर की नस्ल का एहतराम करे, हुजूर की नस्ल का एहतराम करे। बड़े सखी हैं, बड़े सखी हैं। अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमाई। आज तो माफ़ कीजिएगा कि आज जो है ना मसला अलग सिस्टम हो गया है, सिस्टम अलग हो गया। अब्बा हमारा बेटा बैठा पीर बन गया है ना। उससे पहले दाढ़ी नहीं थी, अब्बा के मरते ही दाढ़ी रखी और लोगों को लूटना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है। हुसैन पैदा हुए, जवान हुए, सीधे करबला नहीं आए। हुसैन वो है जिसने 25 साल मस्जिद नबवी में बैठ करके लोगों को हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। हक है, हक है। 25 साल और मस्जिद नबवी में आम जगह नहीं, रियाजुल जन्ना में बैठ करके 25 साल मेरा हुसैन हुजूर की हदीसें पढ़ाता रहा है। जन्नत की क्यारी में बैठ करके 25 साल मेरे हुसैन ने हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। और दोनों शहजादे बड़े शान वाले, और हुजूर कितना प्यार करते हैं। खुदा की कसम कौन अंदाजा लगाएगा इनका, कौन अंदाजा। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। इनका कौन अंदाजा लगाएगा। एक दिन हुजूर कहते हैं हसनैन जी नाना जान जरा कुश्ती तो करो। होते हैं ना, कभी दादा कुश्ती करा देता है, कभी नाना कुश्ती कराते हैं। ये होता है बड़े बूढ़ों में प्यार बच्चों पे जताने का तरीका। फरमाया शहजादो जरा कुश्ती करो। जब कुश्ती करने लगे ना तो हुजूर ना इमाम हसन को बता रहे, हसन हाथ पकड़ो हुसैन का, गर्दन पकड़ो हुसैन की, पीछे से पकड़ के दाव चलाओ। पर्दे से खातून जन्नत की आवाज आई, अब्बा जी हसन बड़ा है, हुसैन मेरा छोटा है। आप हसन का साथ दे रहे, आपको छोटे का साथ देना चाहिए, हुसैन का साथ देते। मेरे हुसैन को अकेला छोड़ दिया। मां तो मां होती है ना, उसके रिश्ते अलग होते हैं, उसका नजरिया अलग होता है, वो अलग नजर से औलाद को देखती है। ये अलग बात है कि औलाद उसके नजरिए को नहीं समझ पाती है। माफ कीजिएगा ये बात उन पे नहीं कर रहा हूं,
वो तो वो लोग हैं जिनके कदमों की बरकत से अल्लाह ने माओ को इज्जत अता फरमाई है। मैं आज के माँ बाप के हवाले से अपने भाइयों से ये बात कहना चाह रहा हूं। आज माँ कहती है ना 3 बजे मत आ, तो कहता तू होती कौन है बोलने वाली। अब्बा कहता है कि तू घड़ी देख कितने बजे लौट के आया है, कह रहा अभी 12:30 ही तो बजे। वो कह रहा है तुझे नहीं पता हालात अच्छे नहीं है, तो कह रहा चुप रहो, तुम्हें क्या मालूम मैं कोई बच्चा नहीं हूं। मैं कहता हूं खुदा की कसम तू 90 साल का भी हो जा, माँ बाप सलामत है, फिर भी तू बच्चा है, बड़ा नहीं हुआ है तू फिर भी बच्चा है। कहा मैंने इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली है, मैं MBBS करके बैठा हूं, IAS IPS करके बैठा हूं। मैं कहता हूं बेटे इल्म किताबों में मिलता है लेकिन तजर्बा उम्र दिया करती है। आप इल्म में कितने माहिर हो जाएं लेकिन तजर्बे में उतने आगे नहीं जा सकते जितना हल जोतने वाला तेरा बाप तजर्बे में तुझसे आगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं नौजवानों, कभी मां बाप की बातों को नजरअंदाज न करना। इनकी एक एक बात आपकी जिंदगी के हर मौके पर आपके लिए एक पत्थर की लकीर होती है। कभी मत कहना तुम होते कौन हो समझाने वाले। बुरा तो नहीं लग रहा ना आपको, लगे भी तो खाक से, मुझे परवाह नहीं रहती, मैं तो खुल के बात करता हूं। मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, सीधी बात है। वाह हारून साहब, मेरी नस चढ़ी हुई है इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं ज्यादा घूम के नहीं देख पा रहा हूं। तवज्जो है ना, मुझे बुलाया गया है और ये इनकी मोहब्बतें, आप लोगों का प्यार है, आपने बहुत दूर से बुला लिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन मैं आदत नहीं है मैं चापलूसी करके फ्री की जन्नत बांट के पैसे बटोर के निकल लूं। मैं चाहता यह हूं कि इतना कड़वा बोल दूं कि सिर्फ 2 दिन नहीं आखिरी सांस तक मेरी बातें याद रहनी चाहिए। इसलिए कि जो डॉक्टर मरीज पे तरस खाएगा वो उसे ठीक ही नहीं करेगा, थोड़ा सख्त होना पड़ता है। तवज्जो ना सारे लोगों की। क्या कहते थे, मैं मुंबई रहता हूं, तुम गांव में रहने वाले मुझे समझाओगे? मैं 250 किलोमीटर ऑटो चलाता हूं रोज, मैं 300 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूं रोज, आप यहां से खेत से घर, आप मुझे समझा रहे हो? यह बात कहते हैं मां बाप से ना, कभी ना कहना, कभी मत कहना, तुम नहीं जानते हो। जहां से ये रोके वहां से रुक जाया करो, जहां ये इजाजत देते बेखौफ कदर कूद जाया करो। इसलिए कि फरमाया जबान इनकी होती है, फैसले खुदा के हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। ये माँ बाप की शान होती है, हम समझते नहीं ना, हम समझते नहीं ना। कहते अम्मा से कहते हैं चुप रहे, तेरी तो बोली बुरी लगती है। मुझे सच बता तो सही, जब तक तेरी शादी नहीं हुई थी ना तो तेरी कुल कायनात तेरी मां थी। जब से तेरे घर में बीवी आई है ना, मां कुछ नहीं रह गई। और भाई सिर्फ तेरी बीवी नहीं, हम भी शादीशुदा लोग हैं, हमारी भी अपनी लाइफ है, हमारी भी फैमिली है। ये नहीं कि मौलवी तुमसे बात करके जा रहा है और खुद जाकर के माँ बाप को धक्के देगा ना। खुदा की कसम 1000 बीवियां माँ बाप की अजमत पे कुर्बान, उनके पैर की जूतियों पे कुर्बान। इसलिए कि कुल कायनात मिलकर के कोई दूसरी मां नहीं दे सकती है। जिस तरह कायनात में खुदा एक है, उसी तरह कायनात में बाप भी एक होता है। जिसके जरिए बंदा दुनिया में आता है वो माँ भी एक होती है। उससे कहते हो तूने मेरे लिए किया क्या है, आ तुझे बताऊं इस माँ की कुर्बानियां क्या है। बीवी के कहने में आके माँ से लड़ जाने वालों, माँ को ताने दे करके खून के आंसू रुलाने वालों, अगर माँ गर्म रोटी मांग लेती है, बीवी के कहने में आके उसको एक वक्त की रोटी देने तैयार नहीं होते। हाथ जोड़ के तुमसे कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते, अगर माँ बाप नाराज हैं, ऐसे 1000 जल से अल्लाह मुंह पे मार के कहेगा मुझे ऐसी बात की जरूरत नहीं है। जाओ पूरी जिंदगी लोगों की जूतियां उठाते फिरो, पूरी जिंदगी लोगों की नौकरी करो, सिर्फ माँ बाप को राजी करके मर जाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, माँ बाप को राजी करके कब्र में पहुंचो। जब कब्र में पहुंचोगे हुजूर भी राजी मिलेंगे, काबे वाला खुदा भी राजी मिलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। ये कोशिश करें हम सारे लोग, ये कोशिश नहीं करते हम लोग। माफ कीजिए, मैं मेरी माँ बहनें भी अगर मेरी बात सुन रही है ना, उनसे भी एक बात कह दूं, तुम्हें मां अच्छी लगती है, सास अच्छी नहीं लगती है। घर के मामले में